हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इन टुडेस क्लास वी विल कंटिन्यू विद अवर नेक्स्ट सेक्शन। और आज जो हम सेक्शन करेंगे वो सेक्शन ये सैंपल पेपर 3 का सेक्शन ही है। लास्ट सेक्शन है सैंपल पेपर का, फिर हमारा ये सैंपल पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो सैंपल पेपर जो सेक्शन ही होता है, एज यू नो दैट, वो केस स्टडी का सेक्शन होता है। तो पहला जो केस स्टडी है आज का हमारा, वो आपका स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से है, जिसमें आपको ये बार ग्राफ गिवन है, जैसे कि आप देख रहे हो। और इसमें स्टार्टिंग में मैंने आपको पहले भी कहा, जब भी केस स्टडी का क्वेश्चन आता है स्टार्टिंग में आपको पैराग्राफ पढ़ने की नीड नहीं है। स्टार्टिंग में आप सीधा क्वेश्चन पर जाओ, क्वेश्चन पढ़ के अगर आपको लगता है कि पैराग्राफ पढ़ने की नीड है तभी आपने पढ़ना है। तो डायरेक्टली अगर मैं क्वेश्चन पर आता हूं, मैंने आपको ये बता दें कि इसमें ये आपको बार ग्राफ गिवन है, जिसमें इस क्वेश्चन में आपको चाइल्ड लेबर के बारे में बताया गया, किस कंट्री में कितनी चाइल्ड लेबर है। जैसे कि इंडिया में, ये मिलियंस में बात हो रही है, इंडिया में जो चाइल्ड लेबर है वो 20 मिलियन है। बांग्लादेश में कितना, 4.4 मिलियन है। और 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। पेरू में कितना है, ये कंट्रीज के नाम है, किसमें कितना कितना चाइल्ड लेबर है ये आपको बताया गया है। पेरू में कितना, 4 मिलियन। ब्राजील में कितना, 3.5। करते 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 लास्ट ऐसे आप कीनिया में आओगे तो 1 मिलियन। 1 मिलियन के बाद जो आपको 900 और 800 दिखाई दे रहा है, इन कंट्रीज में जो है आपका जो चाइल्ड लेबर है वो लैक्स में है। 900 का मतलब 9 लाख, 800 का मतलब 8 लाख। सारी इंफॉर्मेशन क्लियर होगी। पहले क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर एंड मिनिमम नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर। अब देखो, हाईएस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर कौन सी कंट्री में, इंडिया में 20 मिलियन। मिनिमम नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर कौन सी कंट्री में, यूएस में 8 लाख। तो ये जो डिफरेंस है, 20 मिलियन का मतलब हो गया 2 करोड़ और 8 लाख। तो 2 करोड़ और 8 लाख का डिफरेंस कितना होगा, 1 करोड़ 92 लाख। तो आप आंसर किस तरह से दोगे, नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया जो कि हाईएस्ट है 20 मिलियन, नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर इन यूएस में लोवेस्ट है दैट इज 8 लाख। तो डिफरेंस पूछा गया हाईएस्ट और लोवेस्ट के बीच में फर्स्ट पार्ट में। तो ये आपका आ जाएगा 1 करोड़ 92 लाख। यू कैन सी दैट 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, दैट इज 1 करोड़ 92 लाख। 1 करोड़ 92 लाख, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पार्ट में, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर इन पेरू ओवर द नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया। यानी कि पेरू में जो चाइल्ड लेबर है, वो इंडिया में जो चाइल्ड लेबर है उसका कितना परसेंट है। तो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपके 40 मार्क्स आए हैं मैथ्स में, तो टोटल परसेंटेज में से वो कितना, टोटल मार्क्स के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट है, टोटल वाले को नीचे रखते हो 100, ऊपर लिखते हो 40 इंटू 100, 40% आता है आपका। कुछ इसी तरह से करते हो आप। तो यहाँ पे समझ दो टोटल तो हो गया इंडिया, तो जिसके रिस्पेक्ट में आपको परसेंटेज निकालना वो आपका डिनोमिनेटर में आएगा। किसकी परसेंटेज निकालनी है, पेरू की। और पेरू की कितनी है, 4 मिलियन। तो 4 मिलियन बाय 20 मिलियन इंटू 100। तो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर इन पेरू एज पर दिस क्वेश्चन, पेरू में जो चाइल्ड लेबर है वो 4 मिलियन है। तो नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर इन पेरू कितना हो गया, 4 मिलियन हो गया। नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया कितना है, 20 मिलियन। इंडिया में कितना, 20 मिलियन। अब हमें बताना कि पेरू में जो चाइल्ड लेबर है वो इंडिया की चाइल्ड लेबर का कितना परसेंट है, इंडिया के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, तो जो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, चाइल्ड नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया, न्यूमरेटर में क्या आएगा, नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर इन पेरू इंटू 100, ये आ जाएगा 20%। यानी कि पेरू में जो चाइल्ड लेबर है वो इंडिया की चाइल्ड लेबर का 20% है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 3, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर इन द कंट्री हैविंग चाइल्ड लेबर मोर देन 2 मिलियन। 2 मिलियन से ज्यादा कितनी कंट्री में चाइल्ड लेबर है। तो अगर आप ग्राफ में देखो तो देखो ये 1.8 है, ये आपका कितना है, 1.8। 2 मिलियन से ज्यादा का पूछा गया, किससे मिला, 2 मिलियन। तो द कंट्रीज हैविंग चाइल्ड लेबर मोर देन 2 मिलियन आर, यहां से शुरू हो जाओ। इजिप्ट 2 मिलियन से ज्यादा है, ब्राजील 2 मिलियन से ज्यादा है, पेरू 2 मिलियन से ज्यादा है, बांग्लादेश और इंडिया। तो कितनी कंट्री होगी, 1, 2, 3, 4, 5। कितनी कंट्री होगी, 1, 2, 3, 4, 5। अब आपसे क्या पूछा गया, टोटल नंबर ऑफ, तो इन कंट्रीज में कितना चाइल्ड लेबर है। यानी कि जिन कंट्रीज में 2 मिलियन से ज्यादा चाइल्ड लेबर और टोटल नंबर ऑफ कितना चाइल्ड लेबर है सभी का मिला के, तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3.5 प्लस 4 प्लस 4.4 प्लस 20। तो 2 मिलियन से ज्यादा जो टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर है इन कंट्रीज में वो कितना है, 34.9 मिलियन। क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि इसी क्वेश्चन का ऑप्शनल पार्ट है आपका, हाउ मेनी कंट्रीज आर हैविंग चाइल्ड लेबर मोर देन मैक्सिको। तो मैक्सिको से, ये मैक्सिको है 1.1, मैक्सिको से ज्यादा कितनी कंट्री का चाइल्ड लेबर है। तो मैक्सिको से ज्यादा जितना भी लेफ्ट में सारा ज्यादा ही है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 कंट्रीज आर हैविंग चाइल्ड लेबर मोर देन मैक्सिको। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्लियर हो गया, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37,
क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है वंस 4 फ्रेंड्स राहुल, अरुण, अजय एंड विजय वेंट फॉर अ पिकनिक एट अ हिल स्टेशन। ये सारी चीज़ें बताई गई है और इसमें फिर आगे ये कहा जा रहा है आपको कि द वेदर वाज फाइन सो दे डिसाइडेड टू मेक अ कॉनिकल टेंट एट अ पार्क। तो इस तरह से उन्होंने कॉनिकल टेंट बनाया है। दे वर कैरिंग 300 मीटर स्क्वायर क्लॉथ विद देम। अब इस टेंट को बनाने के लिए जिस कपड़े का यूज़ किया जा रहा है उसका टोटल जो एरिया वो कितना है 300 मीटर स्क्वायर है। ये तो हमें समझ में आ गया। एज शोन इन द फिगर दे मेड द टेंट विद द हाइट ऑफ 10 मीटर। अब जो उन्होंने टेंट बनाया उसकी हाइट, वर्टिकल हाइट h वो आपका 10 मीटर है एंड डायमीटर जो 14 मीटर है। डायमीटर पूरा 14 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 मीटर। तो रेडियस भी है, r भी है, h भी है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है फर्स्ट पार्ट में आपसे, हाउ मच क्लॉथ वाज यूज फॉर द फ्लोर। इस टेंट को बनाने में कितना क्लॉथ यूज होगा फॉर द फ्लोर में। तो सिंपल सी बात है, टोटल एरिया हमें पता कितना है 300 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया हमें पता कितना 300 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया का 300 मीटर स्क्वायर है। अगर मैं कर्व सरफेस एरिया निकाल देता हूँ, टोटल एरिया जो है उसमें से कर्व सरफेस एरिया अगर हम माइनस कर देते हैं तो बाकी क्या आएगा कि क्लॉथ यूज्ड फॉर मेकिंग द फ्लोर, कि फ्लोर बनाने में कितना क्लॉथ यूज होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया के लिए भी आपको फॉर्मूला क्या होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का, पाई आर एल। पाई है 22/7, आर 7, एल नहीं है, बट वी नो दैट एल इज इक्वल टू व्हाट, रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, दैट इज 7, तो 7 स्क्वायर हो जाएगा 49। वैल्यू ऑफ एच, एच का स्क्वायर हो जाएगा 10 स्क्वायर हो जाएगा 100। 100 प्लस 49 हो जाएगा रूट 149। और 149 का जब आप स्क्वायर रूट करोगे, जब आप 149 का स्क्वायर रूट करोगे लाइक 149, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेयरिंग करोगे तो 1 1 जा क्या आ जाएगा 1, 1 में से 1 गया 0, ये आ जाएगा 49। 1 का डबल क्या होगा 2, 1 का डबल क्या होगा 2। 22 2 जा क्या हो जाएगा 44, 9 में से 4 गया 5 और ये हो जाएगा 00, यहाँ आ जाएगा डेसिमल। 12 का डबल करोगे तो क्या आ जाएगा 24। अब ये 2 पर जाएगा 2, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो 12.2 समथिंग आएगा, ये 12.20 मीटर, ये आपका आंसर आएगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो एल आ गया आपका 12.2 मीटर। अब देखो जी, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट क्या होगा, पाई आर एल। पाई हो गया 22/7, आर हो गया 7, आर कितना आपका 7 और एल आपका आ गया 12.2। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 12.2 इंटू 22 ये आ जाएगा 268.4 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, इसको बनाने में कितना कपड़ा यूज हुआ है 268.4, दैट इज लेंथ ऑफ क्लॉथ यूज इन टेंट। इस टेंट में ये आ गया आपका। तो रिमेनिंग क्लॉथ कितना बचा, टोटल कितना था 300 मीटर स्क्वायर, जिसमें से अपर पोर्शन बनाने में कितना यूज हो गया 268.4। तो कितना क्लॉथ बचेगा 300 माइनस 268.4। तो जब आप 300 माइनस 268.4 करोगे तो 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6, 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा 1, 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा 3, ये आ गया 31.6 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ क्लॉथ यूज फॉर फ्लोर में जो क्लॉथ यूज होगा, फ्लोर बनाने में जो हमारा क्लॉथ यूज होगा वो कितना होगा 31.6 मीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट वाज द वॉल्यूम ऑफ टेंट। व्हाट वाज द वॉल्यूम ऑफ टेंट, बेसिकली वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कॉन। अगर वॉल्यूम ऑफ टेंट की बात हो रही है तो वॉल्यूम ऑफ टेंट का मतलब क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ कॉन, और वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये बात समझ में आ रही है। 1/3 पाई की जगह क्या आ जाएगा 22/7, आर रेडियस क्या है 7, आर स्क्वायर 7 इंटू 7 इंटू एच, एच की जगह क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 इंटू 7 होता है 154, 22 इंटू 7 होता है 154 इंटू 10 तो 1540 डिवाइडेड बाय 3 से डिवाइड करके ये आ जाएगा 513.3 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका पार्ट 2। फिर हम आते हैं पार्ट 3 पर। पार्ट 3 में कहा जा रहा है व्हाट वाज द एरिया ऑफ फ्लोर। देखो एरिया ऑफ फ्लोर, ये आपका फ्लोर है जो शेड कर रखा है, दिस इज द फ्लोर। तो एरिया ऑफ फ्लोर का मतलब एरिया ऑफ बेस ऑफ कौन, एरिया ऑफ बेस ऑफ कौन, और एरिया ऑफ बेस ऑफ कौन क्या होता है आपका एरिया ऑफ सर्कल, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर 7 इंटू 7, 7 से 7 आपका कैंसिल हो जाएगा, 22 इंटू 7 हो जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। तो ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। फिर हम आते हैं इसी थर्ड पार्ट के ऑप्शनल पार्ट पर, जिसमें आपको कहा जा रहा है व्हाट वाज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टेंट। आपको कहा जा रहा है इस पूरे टेंट का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। देखो टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है,
एक एरिया तो ये अपर पोर्शन वाला हो गया जिसको हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, और एक हो गया ये बेस एरिया जिसको हम कहते हैं एरिया ऑफ सर्कल। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो गया आपका, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल, इसमें आप जोड़ दो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया। इसी को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो पाई आर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा एल प्लस आर। इसी रीजन से टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो कोन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर विद इन ब्रैकेट एल प्लस आर। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट, इट मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन विच इज इक्वल टू पाई आर विद इन ब्रैकेट एल प्लस आर। वैल्यू ऑफ पाई 22/7, वैल्यू ऑफ आर 7, वैल्यू ऑफ एल अभी हमने फाइंड किया था 12.2 प्लस आर दैट इज 7। तो देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे 7 से 7 तो कैंसिल हो जाएगा, 7 + 12 19 हो जाएगा 19.2, 22 इंटू 19.2 करोगे तो फाइनल आंसर जो आएगा आपका दैट विल बी 422.4 मीटर स्क्वायर एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन। इस क्वेश्चन में आपको ये कहा जा रहा है कि ये एक पोल है, एक विलेज है जिसमें ये एक पोल है, इलेक्ट्रिशियन पोल है, ठीक है, और ये इसकी सपोर्टिंग वायर है जिसकी लेंथ दी गई है 10 मीटर, जिसकी लेंथ कितनी है 10 मीटर। फिर आपको कहा जा रहा है कि एट दिस पॉइंट पी इस पोल में डिफेक्ट आ गया जो काफी हाइट पर है, तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए इलेक्ट्रिशियन ने एक स्टेयर केस का यूज किया गया और एज पर क्वेश्चन वो जो स्टेयर केस है उसकी लेंथ भी 10 मीटर है। तो इसका मतलब ये हुआ ये और ये आपका इक्वल है। अब फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है शो दैट ट्राइंगल APC एंड ट्राइंगल BPC आर कॉन्ग्रुएंट। आपको शो करना है ट्राइंगल APC एंड ट्राइंगल BPC आर कॉन्ग्रुएंट। दीज टू ट्राइंगल्स आर राइट ट्राइंगल। तो हमने क्या किया, इस एंगल को 1 ले लिया, इस एंगल को 2 ले लिया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया और ये हो गया 6। अब दोनों राइट ट्राइंगल है तो कौन सा क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ होगी बाय RHS। तो आप देख सकते हो एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया R, दिस इज R। H क्या होता है हाइपोटेन्यूज। तो राइट एंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है और क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो स्टेयर केस है ये भी 10 मीटर है और ये जो सपोर्टिंग वायर है, ये जो वायर है जिससे आपने इस पोल को हमने सपोर्ट कर रखा है, सपोर्ट दे रखा है, सपोर्टिंग वायर, इसकी लेंथ भी 10 मीटर है। तो इट मींस हाइपोटेन्यूज भी दोनों ट्राइंगल के इक्वल है। तो ये क्या हो गया आपका H, ये क्या हो गया आपका H। देन एनी साइड, तो साइड क्या होगा PC जो है कॉमन साइड है, तो PC इक्वल टू PC। तो बाय RHS क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट होंगे। फर्स्ट पार्ट हो गया, क्लियर हो गया। पार्ट टू में कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल X। आपको इस एंगल X यानी कि एंगल 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर आप इस राइट ट्राइंगल पे देखो, कौन से राइट ट्राइंगल पर, ACP, दिस वन ACP, ये जो ट्राइंगल है ACP, इसमें अगर आप देखो तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी वी कैन से दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू कितनी है 60, एंगल 2 90 और एंगल 3 कितना है x, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो पार्ट 2 भी हो गया। फिर हम आते हैं पार्ट 3 में। पार्ट 3 में क्वेश्चन में कहा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल PBC। एंगल PBC यानी कि एंगल 4 की क्या वैल्यू होगी। भाई अभी हमने प्रूव किया है कि ये जो ट्राइंगल है वो उस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, और अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे इक्वल। तो बाय CPCT एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल होगा। अब क्वेश्चन में दिया गया कि एंगल 1 60 डिग्री है, तो एंगल 4 भी क्या होगा 60। तो कैसे करेंगे, इन ट्राइंगल APC एंड BPC एज ट्राइंगल APC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BPC, तो क्या होगा एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल होगा। दैट मीन्स एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल PBC विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। और अब और वाले पार्ट पर आते हैं। फिर आपको कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल Y, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल Y। तो एंगल Y की वैल्यू, एंगल Y का मतलब एंगल 5 आपको फाइंड करना है। अगेन दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो बाय CPCT एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल होगा। तो एंगल 3 अगर एंगल 5 के इक्वल होगा तो एंगल 3 क्या है X और एंगल 5 क्या है Y, तो एंगल X एंगल Y के इक्वल होगा। एज पर क्वेश्चन अभी हमने फाइंड किया है कि X की वैल्यू कितनी थी 30 डिग्री, तो Y कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री। इज इट क्लियर, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि X विल बी इक्वल टू Y विच इंप्लाइज Y इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो Y की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 डिग्री। और इसी के साथ आपका ये सेक्शन होता है कंप्लीट, और इसी के साथ हमारा पेपर भी होता है कंप्लीट। दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।
एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।